हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। दिवाली अभी आ ही रही है फ्रेंड्स, और दिवाली के लिए स्पेशल नाश्ता बनता है, तो हम स्टार्टिंग में ही अपने घर में नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अभी हम जो बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम दिवाली के लिए स्पेशली बनाने वाले हैं भाजके पोहे का चूड़ा। तो ये भाजके पोहे मीन्स इस तरह का ये चिवड़ी होती है। इसको पफ्ड राइस भी बोला जाता है और कोई कोई इसे दगड़ी पोहा भी कहते हैं। तो ये इस टाइप का अपने को कहीं पे भी ग्रोसरी की शॉप में कहीं पे भी मिल जाएगा। किराने की दुकान में आप जाओगे, ये एकदम इजीली अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे इसे चिवड़ी कहा जाता है, नागपुर में इसे चिवड़ी कहा जाता है, मराठी में इसको भाजके पोहे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ 1 किलो का। तो मैं 1 किलो ये चिवड़ी ली है। उसके बाद में हमें करी पत्ता लगने वाला है, तो करी पत्ता मैंने ढेर सारा लिया है। जैसे कि मैं आपको बताई थी, इसके पहले मैंने चूड़ा जो बनाई थी, हमारा नागपुरी पद्धति का जो चूड़ा। तो हमारे नागपुरी पद्धति के जो चूड़े होते हैं उसमें कड़ी पत्ता का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा किया जाता है, तो मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। उसके बाद में हमें लगेगा चूड़ा मसाला। तो ये आप कोई भी कंपनी का चूड़ा मसाला ले सकते हो। उसके बाद में हमें ये प्याज लगने वाली है, तो मैंने 4 से 5 प्याज ली थी, मीन्स अनियन। उसको हमने बारीक बारीक चॉप करके इसे धूप में सुखा लिया। ये पूरी तरह से इसका मॉइस्चर निकल चुका है, बस हल्का हल्का मॉइस्चर है। हम जल तलेंगे तो ये बहुत जल्दी तला जाएगा। उसके बाद में हमें पीनट यानी कि मूंगफली लगने वाली है। ये मूंगफली वगैरह जो भी है फ्रेंड्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। तो मैंने 1 कप भर के मूंगफली ली है। वैसे ही 1 कप मैंने दालिया लिया है। तो ये है हमारा रोस्टेड बेंगल ग्राम। उसके बाद में हमें कैशू नट यानी कि काजू लगेंगे। तो काजू के मैंने बीच में से उसके निकाल लिए, यानी 2 टुकड़े कर लिए काजू के मैंने। तो उसके बाद में हमें आमंड्स यानी कि बादाम लगने वाला है। ये कोरिएंडर सीड है, हमारा सूखा धनिया होता है फ्रेंड, उसको मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद में हमें रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर लगने वाला है। ये ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल है, उसकी हमने इस तरह के कटिंग यानी बारीक बारीक पतली पतली कटिंग करके रख ली है। उसके बाद में हमें रेजन्स लगने वाला है यानी कि किशमिश। उसके बाद में हमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्च लगने वाली है। तो ये लहसुन मैंने 4 से 5 10-12 कलियां है मेरी लहसुन की। थोड़ा सा अदरक है और 4-5 हरी मिर्च है। तो इसको हमें दरदरा मिक्सर में ग्राइंड करना है। उसके बाद में हमें पाउडर शुगर लगने वाली है यानी कि पीसी हुई शक्कर लगने वाली है। टर्मरिक यानी कि हल्दी लगने वाली है। उसके बाद में हमें हींग लगेंगी यानी कि असफटेटा। उसके बाद में हमें सेसमी सीड मीन्स तिल लगने वाली है, और ये फेनल सीड यानी कि सौंफ लगने वाली है। राई और जीरा लगेगा, मस्टर्ड सीड एंड क्यूमिन सीड, और ये सॉल्ट यानी कि नमक। बनाना बहुत आसान है, बेहद टेस्टी ये चूड़ा बनता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो हम इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे, इसको हम एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, इसको हमको रफ ग्राइंड करना है। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और चूड़े की तैयारी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है फ्रेंड। अभी इसमें ये जो चिवड़ी का जो चूड़ा है, इसमें हमें ऑयल थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि हम उसमें जैसे हमारा पतला पोहा का जो चूड़ा बनाया था, तो मैंने उसको ऑयल डाल के भून लिया था, तो उसमें और बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स को मैंने उसमें तल लिया था, तो उसमें ऑयल ज्यादा नहीं लगा। लेकिन ये चिवड़ी पूरी तरह से सूखी होती है, तो उसके लिए हमें ऑयल थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो 1 किलो चूड़ा के लिए मैं मेजरमेंट कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो ये साइज की आप कटोरी ले सकते हो। ये साइज की कटोरी लोगे तो आपका हो जाता है। तो मैं ये मेजरमेंट कप से इसमें तेल डालूंगी। 1 कप, 2, 3 और थोड़ा, और हमने थोड़ा सा लिया है। हमें इतना ऑयल हमारे चूड़ा में लगेगा ही, क्योंकि वो पूरी तरह से सूखा है। और 1 किलो हमारा ये चिवड़ी है, मीन्स भाज के पोहे हैं। अब इसे हमें गर्म होने देना है। हम इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हमें हमारी ये जो चिवड़ी है, इसे हमें पूरी तरह से छान लेना है। इसे अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक छन्नी ली है और इसमें हम इसे पूरी चिवड़ी को हमें छान लेना है।
इस तरह से हमें पूरी चिवड़ी जितनी भी है हमारी, उसको हम छान लेते हैं पहले। देखिए छानने के बाद में इतनी गंदगी इसमें से निकली है, ये देखिए इस तरह से इसे छानना बहुत जरूरी है। हमने पूरी चिवड़ी को हमारी साफ कर लिया है और ये पूरी तरह से अब साफ है। अब हम हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेते हैं और उसे हमें दरदरा पीसना है। चलिए अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें हमारी एक छन्नी डाल देते हैं। अगर आपके पास में बड़ी छन्नी नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके पास में छोटी वाली भी छन्नी होती है, या फिर क्या बोलते हैं अपना जो चाय छन्नी की छन्नी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके होता है, लेकिन बड़ी वाली रही तो जल्दी होता है फ्रेंड। इससे थोड़ी छोटी वाली में भी आपका काम चल जाएगा। पहले सबसे पहले मैं इसमें पीनट डालूंगी, यानी कि मूंगफली। इसे हमें अच्छे से भूनना है। इस तरह से भुनने से कैसा होता है, अपने को बहुत आसानी हो जाती है कि हम इसे आराम से निकाल सके। इससे जलता भी नहीं और पूरा एक साथ निकल जाता है। इसलिए मैं इसी तरह से तलना ये करती हूँ। तो इसके पहले भी फ्रेंड मैंने अपना नागपुरी पद्धति का जो पतले पोहे का चूड़ा होता है उसका वीडियो डाली है, तो आप उसमें देख सकते हो। वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है और दीपावली स्पेशल में पिछले साल ही बनाई थी मैंने, वो वीडियो डाला है उसका, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये जो है ये पफ्ड राइस मीन्स भाजके पोहे या चिवड़ी बोलो उसका है, ये भी बहुत टेस्टी होता है। ये इंस्टेंट बनते हैं, ये जो चूड़े बनते हैं बहुत इंस्टेंट बन जाते हैं। बस प्याज को आप हमेशा याद रखना, प्याज हरी मिर्ची अगर आपको डालना है तो प्याज और हरी मिर्ची को आप सुबह के टाइम में ही अच्छी तरह से काट के धूप में सुखा लीजिए, तो उससे कैसे उसको तलने में ज्यादा वक्त नहीं लेता वो। अब इसमें हमारे क्रैक्स आने लग गए, इसका मतलब हमारा ये मूंगफली अच्छी तरह से तल चुका है। ये देखिए इस तरह से तलने से हमें आसानी इतनी होती है कि ये आराम से हम पूरा निकाल लेंगे, एक साथ पूरे निकल जाते हैं। हम इसका ऑयल पूरा निकाल लेते हैं पहले। और हम इसे एक प्लेट में जमा करते जाएंगे। अब इसमें हम हमारे बादाम डाल देंगे। तो बादाम अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, तो मैंने ये समझ लो 2-3 टेबलस्पून के करीब बादाम लिए हैं। ये सब ऑप्शनल है। अब काजू बादाम किशमिश अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं भी डालोगे तो भी आपका चिवड़ा टेस्टी बनना ही बनना है। लेकिन ये कैसा है, एक ने लुक भी बढ़िया दिखता है और रिच लुक दिखता है हमारे चूड़े का, तो हम किसी को भी अभी दीपावली के समय देते हैं तो हमें भी खुद को अच्छा लगता है देने में। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। कोई भी चीज हम तलेंगे तो बिल्कुल भी हल्की सी भी कच्ची नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी रहती है तो हमारे चूड़े को एकदम से सौगी कर देगा, मीन्स वो नरम हो जाएगा, चूड़ा कड़क नहीं रहेगा। चलिए हमारे बादाम भी हो चुके हैं, हम ये सब एक प्लेट में हम जमा करते जा रहे हैं। इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें नारियल। तो नारियल आपके यहाँ पे अगर ज्यादा नहीं पसंद करते तो आप इसमें कम डालिए। अगर बच्चे अगर आपके यहाँ पे अच्छे से खाते हैं तो नारियल थोड़ा ज्यादा भी डालोगे, इससे ज्यादा भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पे इसको पसंद नहीं करते नारियल वगैरह को, तो नहीं भी डाले तो भी कोई ये नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए जरूरी है। इसको ज्यादा नहीं तलना है वरना ये काले हो जाएगी। सब एक एक आइटम हमें तलते जाना है। अब इसमें हम कैशू नट डाल देंगे, मीन्स काजू को हमने बीच में से तोड़ लिए हैं, हमने उसे सेगा नहीं रखा है। देखो काजू बहुत जल्दी हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हल्का सा भी गुलाबी दिखे तो तुरंत आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए अब हमारा काजू भी हो चुका है। हम इसे ज्यादा नहीं करेंगे वरना ये काले हो जाएंगे। इसमें आप किशमिश डाल देते हैं। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, काजू किशमिश बादाम ये सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कम ज्यादा। इससे जरूरी नहीं है कि मैंने इतना डाला तो आपको भी उतना ही डालना है। ये भी हो गया, इसे ज्यादा नहीं करना है वरना ये भी जल जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी प्याज, जो हमने धूप में सुखा के रखी थी वो प्याज डाल देते हैं। अब धूप में सूखने की वजह से फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी तल जाएगी। ये देखिए कितने जल्दी रेड हो गई, दिख रही है ना। बस इसे हमें ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा उलट पलट करेंगे, इसलिए मैंने इसमें
तलने में बहुत आसान होता है। ये इस तरह से आप लोगे, कोई भी छोटा भी रहेगा तो चलता है। ये सब तलने में बहुत आसानी होती है इसमें। और इस प्याज को हम अलग प्लेट में निकालेंगे। हमें इसमें जो हमने अभी तला है मूंगफली और काजू बादाम, इसमें नहीं रखेंगे। इसे हमें अलग रख के इसे हमें फैन के नीचे रख देना, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। हवा लगने से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। चलिए, हमारी प्याज भी हो चुकी है। कुछ कुछ रह गई है पिंकिश टाइप, उसको हम तल रहे थे। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। चलिए, अब हमारा कड़ी पत्ता रह गया है। तो आपको मैंने जैसे कहा था, मैं कड़ी पत्ता बहुत डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे और कड़ी पत्ता का फ्लेवर जो होता है चूड़े में एकदम जबरदस्त सा आता है। तो मैंने बहुत सारा कड़ी पत्ता लिया है फ्रेंड्स। आप अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो। और इसको तलते वक्त थोड़ा दूर ही रहिए, वरना ये थोड़ा सा ये होता है, उड़ता है ये ऑयल में। और इसको हमें पूरा क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है, वरना अगर इसमें से अगर कुछ भी पत्ते अगर नरम रह गए तो फिर वो चूड़े के लिए प्रॉब्लम देता है। दालिया आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तलना है या नहीं तलना है। मैं उसे नहीं तल रही हूँ। मैंने पिछले बार जो चूड़ा बनाया था उसमें तल के डाला था, लेकिन मैं इस बार इस चूड़े में नहीं तल रही हूँ। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ डायरेक्ट। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने को तल के डालना है तो हल्का सा, उसको ज्यादा देर नहीं तला जाता, बहुत जल्दी वो जल जाता है, इसलिए एकदम उसे कम इस पे ही तलना पड़ता है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हमारा ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है, हम ऑयल का यानी गैस का पावर हमें अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए। गैस बंद करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल तो हमारा गैस का पावर हमने कम पे रख दिया है, ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे हम सूखा धनिया। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून भर के हमने सूखा धनिया, तो इसको हमने क्रश कर लिया है, क्रश करके ही डालेंगे हम इसमें। उसके बाद में हम 1 टेबलस्पून भर के राई लेंगे और 1 टेबलस्पून भर के जीरा लेंगे, ये डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से फ्लटर होने देना है। उसके बाद में 1 टीस्पून हम फेनल सीड मीन सौंफ डाल देंगे। इसी में हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हम हींग डाल रहे हैं। अब जो हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो क्रश करा था मिक्सर में, उसे डाल देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे जलाना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑयल काफी गर्म है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसी में, ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। ये भी अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैं ये एक टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने अपनी जो तीखी वाली मिर्च होती है वो, तो ये दोनों है। तो इसमें हमने 2 टीस्पून के करीब ये लिया है। टर्मरिक हम 1 टेबलस्पून भर के लेंगे, यानी कि हल्दी। उसके बाद में हमने ये जो चूड़ा मसाला लिया है, तो ये हम 2 टेबलस्पून लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्सअप करना है। गैस का पावर बंद रखना फ्रेंड, वरना मसाला आपका पूरी तरह से जल सकता है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक ज्यादा ना डालें, कम ही डालिए, वरना अगर नमकीन हो गया तो चूड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लगता है तो हम ऊपर से बाद में डाल सकते हैं, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इसी में हमारे जो हमने तल के रखे थे सब, मूंगफली, हमारी काजू, किशमिश, ये सब डाल देंगे। नारियल वारियल जो भी हमने ये करा था वो सब डाल देते हैं। हम कड़ी पत्ता हाफ ऐसा डालेंगे और हाफ को हम क्रश कर देंगे, हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे। हाफ को हमने सैगा डाला है, हाफ को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 कप दालिया। तो हमने इसे तला नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे तल सकते हो। इन सबको हमें अच्छे से मिक्सअप कर देना है। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी तिल। तो ये 1 टीस्पून हमने तिल ली थी, वो डाल देते हैं।
और इसे हमें अच्छे से मिक्सअप कर देना है। अब इसमें हम हमारी तली हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए काफी क्रिस्पी प्याज है, ये देखिए। तो प्याज को हमें इसी तरह से तलना है, वरना कैसा है वो बाद में चूड़े को नरम कर देती है। अगर कच्ची रही तो चूड़े को नरम कर देंगी। इसे हमें अच्छे से अब मिक्स करके हमारे जो चिवड़ी है उसके ऊपर इसे मिक्स करना है। मीन्स हमारे भाजके पोहे जो कहते हैं, दगड़ी पोहा या भाजके पोहे या पफ राइस, जो भी इसे कहा जाता है, उसके ऊपर हमें इसे डाल देना है। बेहद स्वादिष्ट ये चूड़ा बनने वाला है। अब इसे हम हमारे पोहे के ऊपर में पलटा देंगे। अब इसे हम पलटा देते हैं ऐसा। इसे हटा देंगे। चलिए अब ये भी हमारा डाल के हो चुका है। अब इसे हमें इस पे मिक्स करना है। तो हमारी ये चिवड़ी के साथ में हम इसे मिक्स करेंगे। कैसा है, ये हमारे हाथों से नहीं हो पाता अकेले, हम प्लेट का सहारा लेके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना जबरदस्त हमारा ये चूड़ा तैयार है। इस तरह से मिलाओगे, बड़े बर्तन में लेके ही मिलाना, तो वो एक में एक पूरी अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा। और ठंडा होने पर इस पे हम डाल देंगे हम 2 टीस्पून हमारी पिसी हुई शक्कर। मैंने ये पाउडर शुगर है, ये डाल देते हैं। ये पूरा तरह से ठंडा हो चुका है हमारा चूड़ा। ठंडा होने पे ही डाले, वरना वो अगर गर्म में डालोगे तो पिघल सकती है। देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा चूड़ा तैयार है। इस पीरियड में अगर आपको लगे कि नमक कम है या कुछ है, तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। ज्यादा नमक स्टार्टिंग में कभी भी ज्यादा नमक ना डालें। चलिए तैयार हो गया हमारा चूड़ा। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा नागपुर स्पेशल खमंग खुशकुचित हमारे भाजके पोहे का चूड़ा, मीन्स चिवड़ी का चूड़ा। बेहद स्वादिष्ट है, इंस्टेंट है। आप इसे 15 से 20 मिनट में ये चूड़े को तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन please give like and subscribe to my channel, and thanks for watching my channel. Thank you so much.